हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूटोरियल। और मैं आपके साथ चारू शर्मा फिर से एक नया टॉपिक लेके आया दोस्तों। मैथमेटिक्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आया दोस्तों। जी कि काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे सब स्टूडेंट, मैंने काफी कमेंट किया हुआ दोस्तों कि मुझे एक एग्जाम फॉर्म में रैंक और मैट्रिक्स निकालने काफी दिक्कत हो रहे थे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट मिले थे, तो आज दोस्तों मैं इसी पर टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्लन फॉर्म का मैट्रिक्स यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना, तो एक्लन फॉर्म विधि से इन कैसे ज्ञात करते हैं या कौन सा रूल इस्तेमाल करना है या कैसे इसे बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग जाने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स कौन सा फॉर्म दोस्तों, एक्लन फॉर्म से, कि एक्लन फॉर्म से हम कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी साथ आज का वीडियो, आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास हमें जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना है उसे एक्लन फॉर्म विधि से, राइट दोस्तों। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ, तो सर बोले एक्लन फॉर्म से जाने कैसे कि इसे एक्लन फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्लन फॉर्म कुछ तो रूल होगा। तो जाने दोस्तों हमेशा कि कोई भी यदि मैट्रिक्स दिया रहेगा दोस्तों, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका सिर्फ दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स छोड़ कर, ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो रहेगा उसका सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ करके, बाकी जितने भी एलिमेंट दोस्तों होते हैं, उस सब क्या दोस्तों आपके होते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट आते हैं सभी जीरो होना चाहिए। बोले कौन सा एलिमेंट जीरो चाहिए, अपर ट्रायंगल यानी नीचे वाला टर्म। ठीक है दोस्तों, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का टर्म का जीरो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी डायगोनल को छोड़ करके यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम इसी करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ देख रहा होगा हमारा इसमें हमारा डायगोनल कौन सा है, तो 1 है, 9 है और क्या हो गया 4 हो गया। इस तरह में क्या होगा डायगोनल बन गया हमारा, है ना। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एक्लन फॉर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हमेशा डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या करना, जीरो बनाना। अगर जीरो बनाते हैं तो मेरा क्या होता है दोस्तों, हमारा वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम ज्ञात कर लेंगे उसमें। ठीक तो चलिए हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो 1, 9 और क्या दोस्तों 4 है। और इसके नीचे दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है 3, 1, 3 दिया हुआ दोस्तों, यानी हमें इससे क्या बनाना है, जो बनाना है। और इस मैट्रिक्स का कोटि यानी ऑर्डर दोस्तों 3 into 3 है। 3 क्या दोस्तों 3 दिया हुआ है, तो 3 into 3 ऑर्डर का हमें क्या निकालना है, एक्लन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे जितने भी अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट है सबको जीरो बनाना है, यानी ये टोटल टर्म आपका जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आपका ये एक्लन फॉर्म से आपने सिद्ध किया यानी कि बनाया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले ये 3 आ गया, तो इस 3 को आपको बनाना है जीरो। क्यों दोस्तों, राइट है, इस 3 को आपको जीरो बनाना है। पहले टर्म यही हो गया कि आप यदि इसे टर्म जीरो बनाएंगे तो सारा किसके लेगा, हमेशा जिस टर्म को जीरो बनाते हैं वो हमेशा सहायता या तो ऊपर से लेगा या तो नीचे से लेगा, लेकिन बगल से कभी नहीं लेता दोस्तों। ठीक है, यानी ये 3 आपका ऊपर से लेगा या तो 3 आपका ये नीचे से हेल्प लेगा, लेकिन कभी बगल से हेल्प नहीं लेगा दोस्तों। ठीक है, अब बताएं दोस्तों कि जिसे जीरो बनाना चाहते हैं उससे पहले आप लिख लेंगे। जैसे हम इस 3 को जीरो बनाना चाहते हैं पहले इससे लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, और जिसकी सहायता ले जब ऊपर ले रहे दोस्तों, ठीक है, अगर ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर दोस्तों कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो जिसे जीरो बनाना है उससे लिख लेंगे पहले। बाद में हमें जिसकी सहायता से हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि किसकी हेल्प ले रहे हैं, 1 की हेल्प ले रहे हैं, तो उसको लिख लेंगे। अब बोले इन दोनों के बीच क्या ऐसा कैलकुलेशन कीजिएगा जिसकी वैल्यू आ जाए जीरो, वैल्यू क्या आ जाए जीरो आ जाए। तो इसमें दोस्तों कितना से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, ऐसा क्या दोस्तों माइनस कीजिएगा तभी जीरो हो जाएगा, राइट है। ओके, तो R3 जो है मतलब 3 जो है दोस्तों किस में आया था, 3 आपका देखिए दोस्तों R2 में आया था, और 1 दोस्तों किस में आया था आपका R1 में आया था, राइट है। तो 3 आपका R2 में आया था, सिंबल आप लगाया माइनस का, लगा दोस्तों। अब ये 1 जो था किस में हमारा R1 में, तो यहां लिखेंगे R1 एंड मल्टीपल से क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, राइट है। तो हमारा इस तरह से इक्वेशन बन गया। अभी R2 यहां लिखेंगे R2 चेंज टू। ठीक दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम यहां लिखेंगे दोस्तों, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड मल्टीप्लाई 3।
कोई दोस्तों निकाले कोई दिक्कत नहीं। अब हमेशा इसी तरह से जिसका आप जिसे आप जीरो बनाना चाहते हैं पहले उसे लिख लेंगे और जिसकी सहायता लेगा उसे लिख लेंगे। बाद में प्लस माइनस गुना कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र दोस्तों, कुछ भी ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र है, आप इसे कर सकते हैं जीरो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में हम दोस्तों चेंज कर रहे हैं R2 को चेंज कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है R1 और R3 समय को मतलब तो है नहीं, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें R1 और R3 को सेम लिख लेंगे। हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें R1 और R3 को सेम लिख लेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, अब चेंज करके हमें लिखना है R2 में। तो सर पहले R2 बोला तो R2 का मान 3 ले लेंगे, सिंबल माइनस का, फिर R1 का मान दोस्तों 1 ले लेंगे एंड मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 इक्वल हो गया 0। तो पहला मान दोस्तों आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, सेकंड सॉल्व करते हैं। तो R2 लेंगे दोस्तों, तो R2 दिया है 9, सिंबल दोस्तों माइनस का, फिर R1 लेंगे तो R1 किसका ऊपर का, तो ऊपर 3 दिया हुआ 3 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई दोस्तों क्या आ जाएगा 3, तो 9 माइनस 9 क्या दोस्तों ये भी आ गया 0 आ गया, ये भी आपका। ठीक है, ओके अगला देखिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो R2 का मतलब क्या हो गया 12 हो गया, सिंबल माइनस का, R1 मतलब क्या 4 हो गया एंड मल्टीपल से क्या हो गया 3। सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी सब 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने पे ये मिला, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार हर सारा एलिमेंट 0 होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये आपका सॉल्व करके 0, हमें सिर्फ बनाना किसका, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स 0 बनाना, इतना है, सिर्फ डायगोनल को भी छोड़ करके। ठीक है, जैसे ये मैं क्या हो गया डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, इससे हम छोड़ करके इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होगा उस सारे एलिमेंट को बनाएंगे 0। ठीक है, तो हमने एक तो 0 बना लिया, लेकिन ये तो अपने आप 0 हो गया, तो उससे जो नहीं किए यानी इसे रहने देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे दोस्तों। अब बारे नीचे वाला का, इस 1 को हम बनाएंगे 0, तो ये तो 1 लिखेंगे दोस्तों, राइट है, नीचे तो आप लिखेंगे। अब बोले इसे हम बना रहे हैं 0 बना रहे हैं, तो जिसको 0 बनाएंगे पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, जिससे हम पहले 0 ऐसे लिख लेंगे, बाद में दोस्तों जिसकी सहायता लेगा, अब बोले ये तो सहायता में से ऊपर लेगा क्योंकि नीचे था ना कोई, सहायता ऊपर से 0 हो गया। अब ये सहायता किसका लेगा 1 का लेगा, ये तो 0 टर्म में हमारा, तो इसके ऊपर कौन है 1, तो ये 1 इस 1 का सहायता लेगा। अब बोलेगा हमें जिससे पुराना था हम उसे लिख लिए, अब जिसकी सहायता लेगा उसे भी लिख लिए। अब बोले इधर में क्या करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा 0, तब बोलेगा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कीजिए दोस्तों। ओके, तो ये जो 1 था मेरा नीचे था दोस्तों, ये मेरा किस में R3 में है, ये मेरा दोस्तों क्या हो गया R3 हो गया, और ये जो 1 दोस्तों किस में है R1 में, तो आपने क्या किया R3 में माइनस किया R1। ठीक है, तो यहाँ किस में लिख दोगे, तो जो हमका आगे रहेगा उसी में लिखेंगे, तो R3 चेंज टू R3 माइनस का R1। ठीक है दोस्तों, ओके, अब इसे यहां लिखिए दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, राइट दोस्तों। अब यदि इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, तो R3 सॉल्व कर रहे हैं यदि हम लोग, तो R1 और R2 तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसका अर्थ है R1 और R2 को सेम सेम लिख देंगे। हम चेंज कर रहे हैं R3 को, तो R3 को चेंज कर लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है R3 में हम घटा रहे हैं R1 को, तो मान निकलेगा, तो R3 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, और R1 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, और सिंबल माइनस का ये हो गया आपके पास 0। अगला देखिए दोस्तों, R3 का मान तो क्या 3 हो गया, सिंबल माइनस का, फिर R1 का मान, तो R1 मान है तो 3 है, ये दोस्तों क्या हो गया 0 हो गया। अगला यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ, R3 का मान 4 हो गया, सिंबल तो क्या हो गया माइनस का, और R1 का दोस्तों क्या हो गया 4, ये दोस्तों क्या हो गया 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सॉल्व करने पर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके अपर ट्रायंगल एलिमेंट का सारा मान दोस्तों क्या 0 आ गया, राइट दोस्तों। तो 0 आने का बस आपको कुछ करना नहीं, अब बस इतना यहाँ पर चेक करना है कि नॉन जीरो रॉ कितने हैं, 0 रॉ कितने हैं, बस इतना चेक करना है। तो फर्स्ट जो क्या है वो नॉन जीरो बढ़ रहा है, क्योंकि सारा एलिमेंट 0 है नहीं, जिस रॉ का सारा एलिमेंट 0 है वो आपका क्या होगा 0 रॉ होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं, ये हो गया नॉन जीरो।
क्या दोस्तों, क्या नॉन जीरो रॉ हो गया। सेकंड दोस्तों क्या हो गया, सारा एलिमेंट जीरो है, इसे हम जीरो रॉ बोलेंगे। थर्ड भी क्या है दोस्तों, हमारा सब जीरो तो ये बोलेंगे जीरो रॉ बोलेंगे, जीरो रॉ बोलेंगे। तो आप जानते हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसका नन, जिस मैट्रिक्स का नॉन जीरो रॉ जितना रहेगा उतना हमारा क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इस मैट्रिक्स में रॉ ए यानी कि हम बोलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो कितना दिया हुआ, एक ही दोस्तों नॉन जीरो है, तो जितना नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो रहेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ, यानी मेरे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सही बोले दोस्तों, जिसमें हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो जितने रहेगा वही मेरा क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स कितने रहो, कितने, एक ही है, तो बोलेंगे इस मैट्रिक्स का एक्लन फॉर्म का आर रैंक ऑफ वैल्यू कितने दोस्तों हो गया, 1 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का हमारा एक्लन फॉर्म में रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो कितने आ गए, 1 आ गए। ये दोस्तों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक्लन फॉर्म निकालने के लिए सिर्फ किसी मैट्रिक्स का हमारा डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, जिसे हम हिंदी में बोलते थे विकर्ण बोलते हैं, ऐसा हिंदी क्या होता है, विकर्ण, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी अपर ट्रायंगल नीचे वाले, नीचे जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या जीरो होना चाहिए, तभी वो अगर उस फॉर्म में आ जाता है तब उसका चेक करते दोस्तों हम लोग कि नॉन जीरो कितने रो है और जीरो रो कितने है। तो जितने भी नॉन जीरो रो होंगे वही मेरा नंबर ऑफ क्या होगा, रैंक होगा, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। यानी बस नॉन जीरो रॉ एक ही थे, इसलिए इसका 1 हो गया हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको सारा क्लियर हो रहा है, कोई डाउट सबको नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हम जाने कि एक्लन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देख लिया। अगला टॉपिक हमारा यही है कि नॉर्मल फॉर्म से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स को कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। इसमें करते क्या है कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, यानी कि आई में चेंज करेंगे। देखिए आप जानते हैं आई का मान दोस्तों होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दोस्तों होता है, ठीक है। इसे हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। दरअसल हमेशा ही नॉर्मल फॉर्म को हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, इस रूप में चेंज करें जिसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स कितना 1 होना चाहिए, अब बाकी सभी एलिमेंट्स क्या 0 होना चाहिए। तो वह क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी, यानी नॉर्मल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है। तो इसे हमें बनाना है, क्या से बनाना है, हमें इसे बनाना आइडेंटिटी बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसे आइडेंटिटी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए बारी से, ठीक है दोस्तों। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो टर्म है इसे आइडेंटिटी बनाना है, यानी कि हमारा जो ये विकर्ण है ये कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमारा विकर्ण कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो 0। चलिए करते हैं। तो पहले हम इससे बनाएंगे 0, ठीक, फिर हम इसे बनाएंगे 0। अभी तो दोस्तों हम एक इक्वेशन लेते थे, अब इस सवाल में हम 2 इक्वेशन लेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि हमारा समय एग्जाम में कम लगे, मतलब कि कम लगे और हम जल्दी बना सके सवाल को, ठीक है दोस्तों, राइट है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स में हम क्या बोले कि इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी चेंज करना है, उसे करना है दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले बताया दोस्तों अभी तक हम एक इक्वेशन करते हैं, अब इसमें 2 इक्वेशन करेंगे, ठीक दोस्तों। इसमें 2 इक्वेशन करेंगे कैसे कि पहले इस 3 0 बनाएंगे, फिर बाद में इस 1 को 0 बनाएंगे, क्योंकि हमारा ऊपर का क्रम से नीचे टर्म क्या 0 चाहिए, यानी पहला टर्म 1 होना चाहिए, उसके नीचे का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं। तो पहले हमें ये 3 को बनाना है, 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, तो आप ये 3 को तो लिखिएगा दोस्तों, राइट है। लेकिन ये 3 जिसकी सहायता लेगा, यानी ऊपर सहायता लेगा, तो जिसकी सहायता लेगा उससे आप लिखिएगा दोस्तों, राइट, यानी 1 से होता है। आप बोलेगा इन दोनों के बीच क्या कीजिए कैलकुलेशन, जो मान आ रहा 0 आ जाए, यानी करेंगे तब करेंगे इसमें आप 3 से गुना कर देंगे और इसको आप माइनस कर देंगे, करें दोस्तों, राइट है। तो ये 3 मेरा क्या हो गया, ये 3 मेरा है R2 का और ये 1 मेरा है किसका R1 का, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां लिखेंगे R2
माइनस का 1 को दोस्तों लिखेंगे R1 एंड मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया दोस्तों, राइट है। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड मल्टीप्लाई का 3 हो गया। तो हम इसे लिखेंगे दोस्तों, तो यह लिखेंगे R2 चेंज टू R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हमारा टर्म हो गया। उसके बाद देखें दोस्तों सेकंड वाला, अब हम नीचे टर्म 0 कर रहे हैं क्योंकि ऊपर तो 1 है ही, उसके नीचे 0 बना चुके हैं। अब इससे 0 बनाने के लिए ऊपर से लेगा, ठीक है दोस्तों, यानी ये तो 0 हमारा हो गया अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग, ठीक है। अब ये टर्म जो है नीचे वाला, ये सबसे ऊपर से हेल्प लेगा हमारा, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं। तो नीचे टर्म कौन सा, R3 तो सब हमारा हो गया, ये हमारा R3 हो गया, और सबसे ऊपर से क्या हो गया, R1 हो गया। ये दोनों ही क्या 1 1 है, R3 भी 1 और R1 भी 1। अब बोले क्या कीजिए कैलकुलेशन, जब मान 0 आ जाए, अब बोले माइनस कर देंगे। दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का, तो दोस्तों इसका माना जाएगा 0। तो दूसरा इक्वेशन दोस्तों क्या बनेगा आपका, R3 चेंज टू R3 माइनस R1। चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं बाय बाय से, चलिए करते हैं दोस्तों। तो R2 चेंज कर रहे हैं और R3 चेंज कर रहे हैं, तो R1 कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 हमारा सेम रहेगा 1 3 4 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसका दोस्तों हम R2 को देखेंगे। R2 तो कितना दिया, 3 दिया हुआ है, R1 1 रखेंगे और गुणा में 3, दोस्तों क्या जमा 0 हो जाएगा इसका दोस्तों क्या हो गया 0। अब सेकंड सॉल्व करेंगे, इसी के लिए सेकंड लेंगे। तो R2 में क्या 9 हो गया, सिंबल माइनस का, फिर R1 के पास क्या 3 लेंगे एंड मल्टीप्लाई 3, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये भी मान दो क्या आ गया 0 गया, आपका आ गया, राइट है। अगर सॉल्व करेंगे R2 का मान क्या आ गया, R2 मान 12 हो गया, माइनस R1 मान 4 हो गया, ये था 4 into 3 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी दोस्तों क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद ये दोस्तों हमारा 3 दिया हुआ है, माइनस R1 मान 3 दिया हुआ है, एंड मल्टीप्लाई कितना कर रहा है 3 कर रहा है, 3 माइनस 9 तो जाएगा माइनस का 6 दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों हमारे पास माइनस का 6 आ गया। आगे देखिए, ये हमने R2 समीकरण सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी हमें R3 समीकरण सॉल्व करना, यानी कि जब सिंपल सी बात है, R3 घटा रहे किस में, R1 में, ठीक है दोस्तों। तो R3 1 है, 1 में से घटा रहे हैं इस 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर नीचे वाला 3 में यानी कि R3 में दोस्तों घटा रहे हैं R1 को, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी हमारा R4 है, R4 में घटाएंगे 4 को, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। फिर R3 दोस्तों 1 है, 1 में से घटाएंगे 3 को, तो बचेगा 1 माइनस का 2। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि ये दो समीकरण से इवन भले हमारा 0 आ गया, लेकिन अगर 0 नहीं आता तो हम इक्वेशन लेकर 0 बनाते पहले दोस्तों, ठीक है। सिर्फ डायगोनल को 1 रखते, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाते, ठीक है। आगे देखिए, ये टर्म हमारा 1, फिर नीचे एलिमेंट 0, फिर नीचे आएंगे, इस तरह से ये भी 0 ये भी 0 हो गया दोस्तों हमारा। अगर 0 होता है तो कोई दिक्कत दोस्तों, ऐसा नहीं कुछ हर हाल में आपको 1 ही पुराना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इक्वेशन सॉल्व करने में 0 आ रहा है तो 0 रखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ओके, ऊपर मान क्या होगा 3 हो गया। अब इस 3 को बनाना है आपको 0, क्योंकि ऊपर टर्म तो 0 होता है, क्योंकि डायगोनल मान 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए। भले आपका डायगोनल 0 आ गया सॉल्व करने पर, उससे कोई दिक्कत है दोस्तों, अब जो लिखिए, इन्हें कि हर आने को 1 ही लाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आगे ये 3 ये 4 और ये आपको दोस्तों 3 दिया हुआ, राइट है। अब बोलिएगा इसके ये जो 3 है इसके नीचे कोई आगे नहीं दिया हुआ है, तो ये हेल्प कैसे लेगा, या फिर इसके नीचे कोई दिया नहीं दिया। जब हमारा नीचे से हेल्प नहीं मिल पाता दोस्तों, जब हमारा हेल्प नीचे से नहीं मिल पाता दोस्तों, तब हम लेंगे बगल से हेल्प लेते हैं। यानी कि दोस्तों जब भी आपको हेल्प आपको नीचे से नहीं मिलेगा दोस्तों, तभी आप बगल से हेल्प लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं लीजिएगा, ठीक दोस्तों। क्योंकि अगर हमें यहाँ पर नीचे से हेल्प नहीं मिल पा रहा कि दोनों ही क्या 0 है, तब जाके दोस्तों ये
जो हम बोलते हैं ये कॉलम 2 बोलेंगे, C2 बोलेंगे। ये हमारा कॉलम 3 है, बस कॉलम 3, ये मेरा कॉलम क्या हो गया 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये मेरा कॉलम क्या दोस्तों हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा यानी कि नीचे से हेल्प नहीं ले पा रहा, यानी कि रॉ से मेरे को काम नहीं होगा दोस्तों। अब हमारा काम होगा कॉलम, यानी ये जो काम लेगा दोस्तों इससे काम लेगा हमारा, ठीक है, बगल से काम लेगा। अब ये 3 और 1 के बीच क्या कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए मान हो जाए 0, यानी करेंगे देखिए दोस्तों, तो जिसको पुराना है 0 पहले इसको लिखेंगे 3 लिख दिए। अब किसकी ले ला, बगल से मिला कितना दिया 1, अब बोले कितना से गुना इसको करेंगे, तो बोले 3 से गुना करना, तो माइनस कर देंगे। तो ये जो 3 है ये 3 दे दोस्तों किसमें, कॉलम में, यानी C2 में, तो इसको लिखेंगे C2, सिंबल लग गया माइनस का। फिर ये लाइन में कितना 1 दिया हुआ, तो इस लाइन में 1 से किसमें C1 में, एंड मल्टीप्लाई कितना से किए 3 से, जो C2 आगे वही आप C2 यहाँ लिखेंगे यार दोस्तों। तो पहला समीकरण बन गया आपके पास C2 चेंज टू C2 माइनस C1 एंड मल्टीप्लाई, दोस्तों क्या हो गया 3 हो गया यार दोस्तों, ये पहला समीकरण बन गया। उसी तरह दूसरा देखिए, अब हमारा ये तो 0 बन गया। अब इससे बनाना 0, क्योंकि अगला टर्म में तो 0 बनाना, ऊपर से नीचे आएंगे, ये 0 बन चुका है, नीचे आएंगे फिर यहाँ इसमें जाएंगे, ये 0 है ये भी 0 है, ये तो ऑटोमेटिक 0 आ गया था, इससे 1 होता है हमारा, ठीक है, अलग बात है। अब इसके ऊपर क्या 0 चाहिए, लेकिन अब इस 4 को भी हमें 0 बनाना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 4 तो नीचे से हेल्प नहीं ले पा रहा, क्योंकि दोनों क्या 0 है। जब नीचे से हेल्प नहीं ले पा रहा तो बगल से हेल्प लेगा, लेकिन बगल से किससे, इससे तो हेल्प नहीं ले पा रहा क्योंकि 0 बन चुके हैं, इससे तो हेल्प नहीं लेगा दोस्तों, क्यों, हम C2 को चेंज कर देंगे 0 हो जाएगा। तब ये किससे हेल्प लेगा, तब ये लेगा हेल्प किससे 1 से, 3 भी 1 से हेल्प लिया और 4 भी किससे लेगा 1 से हेल्प लेगा। तो 4 और 1 के बीच क्या कैलकुलेशन कीजिएगा, जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो आप प्लेन से 4 से गुना करेंगे और सिंबल कर देंगे माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 किस में, तो आप देखिए दोस्तों C3 में, क्या लिखेंगे C3 सिंबल माइनस का। फिर ये 1 किस में दोस्तों C1 में, या C1 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा 4, तो ये लिखेंगे C3, तो लिखेंगे C3 चेंज टू C3 माइनस C1 एंड मल्टीप्लाई 4, ये हमारा एक और समीकरण बन गया। अब दोस्तों ये भी 0 हो गया, नीचे आएंगे ये भी 0 ये भी 0। अब दोस्तों इसमें आएंगे हम लोग दोस्तों, क्लियर, इसमें आएंगे, ठीक है, ये हमारा इसे ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा। अब ये टर्म जो दिख रहा है दोस्तों, क्लियर। अब हमें इस टर्म को 0 आना, पहले दोस्तों ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो है 3 दिया हुआ है, इस टर्म को 0 बना लेते हैं दोस्तों, राइट है। पहले क्या दोस्तों, इस 3 को इससे पहले हेल्प लेते दोस्तों, जैसे हम C2 का हेल्प लिए थे C1 से, C3 का हेल्प लिया C1 से, उसी तरह से हम लेंगे C4 का भी हेल्प लेंगे C1 से, ठीक है दोस्तों। ध्यान देखिए C4 यानी दोस्तों कितना 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और C1 से कितना दिया 1 दिया, 3 और 1 के बीच क्या कैलकुलेशन किया जाए, मान लो क्या आ जाए 0 आ जाए, और इसे 3 से गुना करेंगे और सिंबल आ देंगे माइनस का, यही क्या दोस्तों। तो ये जो लाइन है किसमें C4 में, सिंबल माइनस का। अब ये 1 जो है किसमें C1 में, C1 से गुना करेंगे, और कितना से गुना करेंगे दोस्तों 3 से, और इक्वेशन 4 में, तो लिखेंगे दोस्तों C4 चेंज टू C4 माइनस C1 एंड मल्टीप्लाई क्या दोस्तों हो गया 3। तो इस तरह से 3 इक्वेशन बना हुआ दोस्तों 0 बनाने के लिए, यानी ऊपर का तीनों में क्या हो गया 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, मान पर जो आया वो देखिए दोस्तों, C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, C4 चेंज हो रहा है, तो C1 तो चेंज होने रहा, तो C1 जैसा का वैसा रखेंगे, तो 1 0 0 1 0 0 रह गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि C1 में जितना मान दिया है उसमें 3 से गुना करके C2 को घटा रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो जब घटाएंगे तो C2 का मान क्या आ जाएगा 0, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसको इसमें घटा देंगे, क्या 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, क्लियर। अब बोले तो 0 में घटाएंगे 0 को तो 0 जाएगा, ये तो 0 में घटाएंगे 0 तो भी 0 जाएगा, ये तो हो गया 0, ये तो हो गया C2 चेंज कर दे दोस्तों। अब बारी C3 का, अब क्या कर रहे हैं कि C1 में 4 से गुना कर रहे हैं, इसमें तो 4 से गुना कर रहे हैं और घटा किस में रहे C3 में घटा रहे, राइट है। तो कर क्या रहे कि C3 का जो मान है वो मान C1 में घटा रहे हैं, लेकिन C1 में 4 से गुना करके, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसको इसमें घटा देंगे, तो मान तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी तो क्या हो गया 0 हो गया।
उसे तो जीरो में घटाएंगे जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो में जीरो तो ये भी क्या जीरो हो जाएगा, राइट दोस्तों। उसके बाद लास्ट इक्वेशन C4 यानी कॉलम 4 बोले तो C4 में माइनस करेंगे C1, यानी C4 में माइनस करेंगे C1, इसमें माइनस करेंगे तो, लेकिन दोस्तों इसमें 3 गुना करके यानी C1 में 3 से गुना करेंगे, उसके बाद ही घटाएंगे C4 को, राइट। अब जैसे यहाँ 1 दिया हुआ है, हम इससे कितना गुना करें 3 से गुना करें, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करने के बाद दोस्तों C3 यानी इस 3 को फिर इसमें घटाएंगे, 3 से गुना 3 हो गया दोस्तों। अब 3 में 3 घटा के 0 हो गया, तो ये मान दोस्तों क्या हो गया 0 हो गया, राइट। अब यहाँ तक कोई अंक है नहीं जो गुना हुआ 4 से, यानी C3 माना जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद फिर माइनस का 2 जाएगा, जो घटाने घटेंगे हमारा हो गया माइनस का 2। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल गया, राइट दोस्तों। आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 और 2 है, 6 और कितना 2 है। अब इन दोनों के बीच क्या कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारे ये डायगोनल कितना 1 होना चाहिए और ये मान क्या 0 होना चाहिए, यानी -6 0 होना चाहिए और -2 आपको क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो पहले से क्या करेंगे कि पहले इससे हम बढ़ा देंगे 1, यानी तो 1 बढ़ाने करेंगे क्या, अगर हम इसे 0 बना देंगे तो ये -2 तो 1 नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बगल में कोई अंक नहीं रहेगा, फिर इसके ऊपर ही कोई अंक नहीं रहेगा अगर हम इसे 0 बना देंगे। तो उससे अच्छा -6 को हम पहले हम 1 बनाते हैं, ठीक दोस्तों, -6 को हम 1 बनाते हैं। कैसे करेंगे बोले, जब नीचे का हेल्प नहीं ले पा रहा, ऊपर का हेल्प नहीं ले पाएगा, बगल से भी हेल्प नहीं ले पाता है, जब किसी तरह से कोई सहायता ना मिले तो खुद से अपन मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, खुद से क्या करते हैं गुना करते हैं। यानी कि अर्थ यही है कि R2 जो दिया हुआ है ये R2 मारता है, R2 से कितना से गुना करेंगे, बस जो डिजिट रहेगा, जो सिंबल रहेगा उतना से ही आपका डिवाइड कर दीजिए। 1 अगर बनाना होता है फिर भी अगर के हेल्प नहीं मिल पा रहा ऊपर नीचे बगल से, तो क्या करें तो उतना ही से होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो हम यहाँ R2 चेंज करें तो ये 1 0 0 0 0 0 0 जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब ये होगा 0 0 0 माइनस का 2। आगे दोस्तों 1 बन गया, क्योंकि हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 बनाना, तभी हम 0 बना पाएंगे, ठीक। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, R2 को यानी कि R3 को, यानी ये टर्म हमें बनाना है 1 और ये बनाना है 0 बनाना करेंगे क्या इसके लिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमें 1 चाहिए नीचे और -2 चाहिए ऊपर, तो करेंगे क्या कि R2 और R3 को R3 को आपस में एक्सचेंज कर दें, क्योंकि हमें 1 का मान चाहिए नीचे और -2 का मान चाहिए ऊपर चाहिए, तभी हम कुछ करेंगे। चलिए करते हैं, तो R3 चेंज टू R2, यानी कि R2 का सारा मान R3 में रखें और R3 का सारा मान R2 में, चलिए रखते हैं। तो 1 0 0 0 ये हो जाएगा 0 0 0 -2, ये हो जाएगा 0 0 0 1। ये दोस्तों हो गया। हमने क्या किया कि हमारा 1 का टर्म नीचे होना चाहिए और -2 टर्म 0 ऊपर बनाना था, पहले 1 लाने के लिए इतना कुछ किया दोस्तों, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इस -2 करेंगे 0 बनाना है, क्या बनाना दोस्तों 0। अब तो ये नीचे का हेल्प लेगा, इसलिए हम यहाँ दोस्तों नहीं, यहाँ पर -2 को यानी -6 को हम यहाँ 0 नहीं बनाए, ठीक है दोस्तों। अगर -0 आते हैं तभी नहीं बनता हमारा, ठीक है, इसलिए पहले क्या किया स्वयं 1 बना दिया। अब इससे 0 बनाना है किसको, R2 को, यानी -2 को, तो -2 0 बनाना है तो हेल्प किसका लेगा 1 लेगा। अब -2 और 1 के बीच क्या कैलकुलेशन कीजिएगा तो मान 0 आ जाए, तो इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा, राइट दोस्तों, और सिंबल कीजिएगा प्लस का, तो क्या जाएगा तो घट के 0 आ जाएगा। तो -2 किस में R3 में, सिंबल प्लस का, फिर 1 किस में, सॉरी -2 किस में तो R2 में, किस में दोस्तों R2 में, ठीक है। फिर 1 किस में दोस्तों R3 में, एंड मल्टीप्लाई करना है 2 से गुना करना है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो यहां लिखेंगे R2 चेंज टू R2 प्लस R3 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक दोस्तों, हम R2 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो R2 चेंज कर रहे हैं तो इसका अर्थ है R1 और R3 से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए करते हैं, तो 1 0 0 एंड 0, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे का 0 0 0 1। हमने क्या किया, R1 और R3 को लिख दिया, हम चेंज कर रहे हैं R2। चलिए चेंज करते हैं, तो R2 में जोड़ेंगे R3 और गुना करेंगे R3 के साथ 2 से, यानी 0 में गुना करेंगे 2 से और जोड़ेंगे किसमें 0 में, 0 जाएगा।
ये रिटर्न किया दोस्तों 0 जाएगा, ये रिटर्न किया 0 जाएगा, और ये तो हम सॉल्व किए दोस्तों क्या जाएगा 0। तो आप देखिए दोस्तों आपका डायगोनल 1 होना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन जब इक्वेशन मतलब सॉल्व किए तो 0 नहीं आया, मतलब 1 नहीं आया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि हर बार आपको 0 आना चाहिए। अगर इक्वेशन से आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका मान 0 नहीं आ रहा है तो घबराइए नहीं, आपका जो भी मान आ रहा है आप वही लिखिए, ठीक है। आइए दोस्तों, ठीक दोस्तों हम क्या किए कि यहाँ पर नंबर ऑफ हमारा जो इक्वेशन था उसके अनुसार इक्वेशन सॉल्व किए, तो हमारा डायगोनल के जगह 1 नहीं आया दोस्तों, हमारा 0 बन गया। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इक्वेशन अनुसार सॉल्व 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा डायगोनल अगर जितना हो सके उतना तो 1 होना चाहिए दोस्तों, क्लियर है, तो बस उतना है। अब इसमें चेक कीजिए दोस्तों कि नॉन जीरो रॉ कितनी है, ठीक है। तो पहला तो 1 आ गया, यानी नॉन जीरो हो गया दोस्तों, यहाँ पर नॉन जीरो रॉ हो गया। और दोस्तों सेकंड लाइन रॉ का सभी एलिमेंट क्या है 0 है, ये 0 रॉ हो गया। और नीचे वाला दोस्तों यहाँ 1 मिला दोस्तों, ये 3 एलिमेंट 0, यहाँ 1 मिला, ये भी नॉन जीरो रॉ हो गया, जैसे नॉन जीरो रॉ हो गया। नॉन जीरो क्या दोस्तों हो गया रॉ। तो नॉन जीरो कितने मिले 2 मिले, तो इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म में रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, तो बोलेंगे 2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। आई होप दोस्तों सब क्लियर होगा, कोई डाउट्स आपको नहीं हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज कमेंट कर दे, हम उससे फिर से एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, 7 नंबर पूछेंगे AQI आपके एग्जाम में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, राइट है, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक मेरा आज का ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 7 और फिक्स आपका AQ का जो बोलते हैं आर्यभट्ट नॉलेज में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एक पासिंग मार्क्स के लिए बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे रूल्स होते हैं, कौन सा रूल इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, तो ऑर्थोगोनल नियम क्या है कि इसका एक रूल क्या होता है कि a इंटू ए डैश इक्वल दोस्तों आई होना चाहिए, ठीक है। a इंटू ए डैश इक्वल क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारा a को हम गुना करेंगे a डैश से तो उसका मान i आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी जिसका मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है दोस्तों, राइट है। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें a तो हमें दिया हो रहेगा दोस्तों, हम a का हम पहले फाइंड कर लेंगे a डैश, और फिर उन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हमें आइडेंटिटी मिल जाता है, आई मिल जाता है, तो बोलेंगे तो मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर दोस्तों नहीं मिलता है तो बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है दोस्तों, क्लियर है। चलिए ध्यान रखिए दोस्तों, तो हमारा ये a दिया हुआ है, तो हम इस a का पहले ज्ञात कर लेंगे, हम लोग a डैश ज्ञात कर लेते हैं। चलिए पहले a डैश ज्ञात करते हैं। तो a डैश ज्ञात करने क्या तरीका दोस्तों बता दें, तो किसी भी a डैश जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ये डैश का क्या दोस्तों होता है ट्रांसपोज बोलते हैं। कहीं आपको टीचर लोग पढ़ाते हुए कॉलेज में आपको इस तरह टी दिखते होंगे, राइट है। कॉलेज में जो प्रोफेसर आपके जिस कॉलेज पढ़ रहे होंगे उस कॉलेज प्रोफेसर शायद आपको टी लिखते होंगे, या फिर आपको टी बोलेंगे अर्थ क्या ट्रांसपोज होता है, या फिर आप सीधा ये लिख दे ए डैश, दोनों बात तो बराबर है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि आप जो ये जो मैट्रिक्स दिया इस सभी रॉ को चेंज कर देंगे कॉलम में, वो मेरे से क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। इसका अर्थ है जो भी ए रहेगा, जो भी ए रहेगा उसका सभी रॉ को कॉलम में चेंज कर देना, सभी रॉ किस कॉलम में चेंज कर देंगे, चेंज करते हैं। तो -2 1 और 2 दिया, ये रॉ में दिया होगा R1 में दिया होगा दोस्तों, इसे चेंज करेंगे C1 में, तो -2 1 और 2 दोस्तों हो गया। उसी तरह से R2 को चेंज करेंगे किसमें दोस्तों, ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा C2 में, ये जाएगा 2 2 और ये जाएगा 1। फिर दोस्तों इसे चेंज करेंगे R3 को, तो 1 -2 और ये हो गया 2, और इससे 1/3 पहले दिया होता है, इसे 1/3 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उसे आप अंक को लिखिए दोस्तों, ठीक है, ओके।
तो आपने ए तो दिया हुआ था, आपने ए का ए डैश इससे होता है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या कि ए इंटू ए डैश, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आई मिलना चाहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं आई मिलता है या नहीं, वो देखते हैं। तो यहां लिखेंगे ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश। दोस्तों क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्या कि इसमें जो भी पहला रो का यानी कि ए का मान पहला ये हो गया दोस्तों, और आपका R2, ठीक है, यानी पहला मैट्रिक्स का R1, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 1, या दोस्तों कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए इस चीज को कि पहला मैट्रिक्स का R1 और दूसरा मैट्रिक्स का C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए गुना करेंगे, तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4, सिंबल से क्या होता है प्लस होता है, राइट है। फिर इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो उससे क्या मिलेंगे हमारे टर्म्स 1 मिलेंगे, राइट है। और थर्ड टर्म हमारे पास मिलेंगे दोस्तों, क्या मिलेंगे, इस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो कितना हो जाएंगे 4 हो जाएगा, राइट है, क्लियर। उसके बाद देखिए आपने R1 को मल्टीप्लाई किया C1 से, ठीक उसी तरह से आप R1 को मल्टीप्लाई किसे C2 से, किसे करेंगे C2 से, राइट दोस्तों। दोस्तों हमने R1 से C1 गुना कर दिया, तो उसी तरह से हम R1 को अब गुना करेंगे C2 में, राइट दोस्तों। यानी कि अब हम R1 को गुना करेंगे किसमें C2 में, बारिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए तो ये -2 हमारा गुना होगा 2 से, ठीक दोस्तों, -2 गुना कर 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों, राइट है। उसके बाद ये 1 हमारा सेकंड ऑर्डर से सेकंड गुना होगा, तो 1 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2, ठीक दोस्तों। फिर सिंबल प्लस लगता है हमारा मल्टीप्लाई में, फिर हम इस 2 गुना करेंगे इस 1 से, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, राइट दोस्तों। और देखिए फिर इसी R1 को गुना करेंगे हम लोग C3, ठीक है, C3 गुना करेंगे से, तो -2 इंटू 1 दोस्तों हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2, फिर 2 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस का दोस्तों क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से अब R2 को गुना करेंगे दोस्तों C1, C2 और C3 में, जैसे हम R1 को गुना किए दोस्तों C1, C2, C3 में, ठीक उसी तरह से R2 गुना करेंगे C1, C2 और C3 में। चलिए करते हैं, तो ये 2 दिया हुआ है, ये 2 हमारा -2 से गुना होगा, यानी माइनस से दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर ये 2 हमारा गुना दोस्तों क्या 1 से गुना होगा, तो 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर 1 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिखेगा सिंबल 1 इंटू का 2 हो जाएगा, क्या दोस्तों 2, राइट है। उसके बाद R2 को गुना करें दोस्तों C2 से गुना करेंगे, तो 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर ये 2 से इस 2 गुना करें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो लिखेंगे 1, ठीक। उसी तरह से R2 को अब गुना करेंगे C3 में, तो 2 इंटू 1 कितना दोस्तों हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंबल प्लस का, फिर 2 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा दोस्तों, प्लस हट जाएगा तो माइनस का 2, फिर 1 इंटू 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है दोस्तों, तो प्लस का 2। आगे अब दोस्तों R3 को गुना करेंगे बारी बारी से C1, C2, C, जैसे हम R1 को 2 गुना किए दोस्तों, R2 गुना किए, उसी तरह से हम लोग C3 गुना करेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए करते हैं, तो 1 इंटू 2 -2 तो -2 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 1 तो माइनस का 2, फिर 2 इंटू 2 का 4 प्लस का 4, उसका 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 दोस्तों, सिंबल प्लस का, फिर -2 इंटू 2 तो माइनस का 4 दोस्तों हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दें, तो -2 इंटू 1 तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर उसी तरह से सॉरी दो 1 इंटू दोस्तों 1 करेंगे, क्या करते हैं 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, सिंबल प्लस का,
फिर -2 इंटू -2 तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर सिंबल प्लस का, फिर 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टर्म मिला। और दोस्तों एक चीज और बोल रहे हैं क्या कि इसमें इसके आगे a का आगे 1/3 दिया हुआ है, इसके आगे 1/3 दिया हुआ है, दोनों क्या ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 1/3 1/9। ठीक दोस्तों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो a इंटू a डैश हम यही गुणा कर दोस्तों 1/9। देखिए तो 4 + 4 और प्लस a तो कितना हो गया 9। ये दोस्तों ये -4 था। ठीक है, तो 2 में 2 4 हो जाएगा और -4 तो कट कितना 0 हो जाएगा दोस्तों। ये भी प्लस -2 -4 हो गया, +4 कट के 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये भी हमारा +2 +2 +4 और -4 0 हो गया दोस्तों। ये हमारा 4 + 4 + 1 दोस्तों हो जाएगा 9। फिर +2 यानी कि हमारा दोस्तों ठीक है, ये हमारा कुछ मिस्टेक लगा दोस्तों कि हमें कटना चाहिए मान, क्योंकि सब तो इक्वल है, हमारा आई से मान मिलता है दोस्तों। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा R2 मान सही है, R2 मान C3 में। तो 2 इंटू 1 2 दोस्तों, 2 इंटू 2 -4 दोस्तों होता है, क्या दोस्तों होता है 2 इंटू -2 तो माइनस का 4, यह मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 2 में जो है 2 प्लस का 4 और -4 तो क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए -2 -4 और +4 ये हो जाएगा 0। उससे रखेंगे +2 +2 +4 एंड -4 ये दोस्तों क्या 0 हो गया। अगला देखेंगे 4 + 4 8 एंड +1 हो जाएगा ये भी 9। तो दोस्तों आपके पास ये एलिमेंट यानी ये मैट्रिक्स आपको ज्ञात हो गया, यानी कि ये आपने फाइंड कर लिया। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ये आई नहीं मिला सभी, क्योंकि आपका डायगोनल मैट्रिक्स कितना 9 है। तो करें क्या कि इस 9 को बाहर करेंगे। अगर बाहर करेंगे अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बोलेगा 1/9 पहले से आप 9 को बाहर कर रहे हैं, 9 लगा के बाहर कर रहे हैं, अंदर क्या बचा होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आया दोस्तों। आपने क्या 9 को बाहर कर लिया, तो सभी एलिमेंट क्या इस रूप में आ गया, ये 9 से क्या होगा कट गया, और ये माध्य किसका होता है आई का होता है। तो आप बोल सकते दोस्तों कि a इंटू a डैश इक्वल आई, अगर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा क्या दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर तीनों टॉपिक्स कोई किसी को दिक्कत हो रहा है प्लीज कमेंट कर दे, उससे हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अपने उस दोस्तों सर के शेयर कीजिए जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, अब प्लीज दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करके और अपने साथ और नए टॉपिक्स लाने के लिए वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जय हिंद, नेक्स्ट के साथ मिलते हैं। ओके।